सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, सभी अभिभावकगण, बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़े हुए सभी बंधुओं, सभी छात्र छात्राओं, इस वीडियो को देख रहे बाल साधना विद्यालय परिवार के सभी बच्चों, अन्य स्कूलों के बच्चों, सभी का मैं इस ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आपके उज्जवल जीवन, कामयाब जीवन और आपके जीवन की अनेक सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों, उपलब्धियों और कामयाबों के लिए माँ श्वेतांबरी, परमपिता परमेश्वर और मेरे इष्ट देवता को बार बार वंदन करता हूँ, बार बार आपके लिए प्रार्थना और ढेर सारी दुआएं करता हूँ। मैं सभी मेरे अजीज बच्चों को आज 18 जुलाई 2020 की इस क्लास में जो टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उस टॉपिक का नाम है सूती वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जो चीज़ें आपको यहाँ पर मेरे द्वारा पढ़ाई जाएंगी। प्रिय छात्रों, सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराना और विश्वसनीय उद्योग है। अगर आपसे एक बात पूछी जाए, भारत का सबसे पुराना व विश्वसनीय जो उद्योग है, वह विश्वसनीय उद्योग हमारा कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग जो है वो हमारा सबसे विश्वसनीय और पुराना उद्योग है। हमें सूती वस्त्र के अगर प्रथम साक्ष्य की बात की जाए तो सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम साक्ष्य सिंधु सरस्वती सभ्यता से मिला है। यह सिंधु सरस्वती सभ्यता इसका प्रथम प्रमाण। विश्व के अंतर्गत सूती वस्त्र का सबसे पहला वस्त्र उद्योग 1750 मैनचेस्टर है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि विश्व का सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग और विश्व का पहला सूती वस्त्र उद्योग है, उसकी स्थापना 1750 में हुई और 1750 ईस्वी के अंतर्गत कहाँ हुई थी? मैनचेस्टर में हुई थी। मैनचेस्टर किसका हिस्सा है? इंग्लैंड का हिस्सा है। यही कारण है कि भारत विश्व जगत में कहीं भी सूती वस्त्र उद्योग के जो क्षेत्र होते हैं उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। इसलिए विश्व स्तर पर जो भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए जगह प्रसिद्ध होती है, उस जगह को मैनचेस्टर के नाम से संबोधित किया जाता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत, भारत में जो इसकी शुरुआत हुई है वो भारत में इसकी शुरुआत 1818 में हुई है और 1818 के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग की पहली कंपनी विकसित हुई है। वो कहाँ विकसित हुई है? फोर्ट ग्लास के अंतर्गत विकसित हुई है। फोर्ट ग्लास जो क्षेत्र है वो कहाँ का हिस्सा है? कोलकाता क्षेत्र है, उस कोलकाता क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन ये पूर्णतः असफल रहा। भारत में दूसरा सफल प्रयास किया गया, तो भारत का दूसरा सफल प्रयास, क्योंकि पहला प्रयास जो था वो क्या हो गया था? विफल हो गया था। तो भारत का दूसरा सफल प्रयास किया 1854 ईस्वी के अंतर्गत और 1854 ईस्वी में उस समय का बम्बई, वर्तमान नाम है मुंबई, और यहाँ पर स्थापना इसकी की थी कवासजी डाबर के द्वारा की गई थी और उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए आज अगर देखा जाए तो सूती वस्त्र की जो राजधानी है, वो सूती वस्त्र की राजधानी कौन सा बन गया? मुंबई बन गया। राजधानी क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर मुंबई में न्यू होवासोवा हवाई अड्डा है और उस न्यू होवासोवा हवाई अड्डा और समुद्र तटीय क्षेत्र होने के कारण मुंबई को सर्वाधिक सूती वस्त्रों का आयात निर्यात हुआ, इसलिए इसे राजधानी के नाम से प्रसिद्ध माना गया है। इस समय सूती वस्त्र के लिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो था, वो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। कानपुर यूपी के अंतर्गत है, तो यूपी क्षेत्र का कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। लेकिन अगर बात की जाए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो कोयम्बतूर है। कोयम्बतूर जो क्षेत्र है वो कोयम्बतूर दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर है और कोयम्बतूर जो है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत आता है। पूर्व भारत और भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? पूर्व भारत का कह सकते हो ओब्लिक
भारत का मैनचेस्टर कह सकते हो। तो भारत का मैनचेस्टर या पूर्व भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप यहाँ पर लिखोगे साबरमती नदी के किनारे कौन सी चीज़ बसी हुई है? साबरमती के किनारे बसा हुआ है वो अहमदाबाद है। दूसरी बात, राजस्थान की बस्तर नगरी मैनचेस्टर भीलवाड़ा है। अगर बात यहाँ पर आपको राजस्थान की करनी हो, क्योंकि आप राजस्थान के विद्यार्थी हैं, तो राजस्थान की आप कह सकते हो बस्तर नगरी, या ओब्लिक आप इसे कह सकते हो राजस्थान का मैनचेस्टर। तो राजस्थान की बस्तर नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो आप इस शब्द के रूप में उल्लेख करेंगे और जिस जिले का नाम लिखेंगे उस जिले का नाम क्या है? भीलवाड़ा है, उसके नाम से लिखेंगे। दूसरी बात यह है, कोयम्बतूर जो क्षेत्र है जो दक्षिणी भारत में सूती वस्त्र उद्योग का मैनचेस्टर है, और दक्षिणी भारत के अंतर्गत कोयम्बतूर जो क्षेत्र है, ये कोयम्बतूर है, ये सूती धागे के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती धागे के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, या सूती धागे के लिए प्रसिद्ध रहा है। दूसरी बात, भारत का सबसे बड़ा लघु उद्योग सूती कपड़ा ही माना जाता है। यानी भारत का जो घरेलू स्तर पर कुटीर उद्योग क्षेत्र में जो सूती वस्त्र उद्योग है, तो भारत का सबसे जो बड़ा है, और लघु उद्योग जो लघु क्षेत्र के अंतर्गत जो उद्योग विकसित हो रहा है, तो वो किसका है? सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक लघु उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। अगर सूती वस्त्र और कपास, सूती वस्त्र का जो कच्चा माल है वो कौन सा है? कपास है। और कपास है जिसको इतिहास में क्या कहा जाता है? सिड्डन कहा जाता है, सफ़ेद सोना कहा जाता है। सफ़ेद सोने के अलावा इसको बनिया कहा जाता है, बनिया के अलावा इसे नरमा कहा जाता है। तो इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं, नरमा भी कहते हैं, बनिया भी कहते हैं, और ये कपास इसका मुख्य आधार है। एक बात और यहाँ आती है कि अगर आज सूती कपड़े के उत्पादन की दृष्टि से बात की जाए, सूती वस्त्र उत्पादन की बात की जाए, तो सूती वस्त्र के उत्पादन में जो प्रथम स्थान जो है वो किसका है? चीन का है। और दूसरा स्थान जो आता है वो दूसरा स्थान किसका आता है? तो दूसरा स्थान भारत का आता है, या भारत इसमें दूसरे पायदान पर है। वर्तमान समय में 2000 सूती मिलें यहाँ पर चल रही हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि वर्तमान समय में 2000 सूती मिलें चल रही हैं। कितनी मिलें हैं? 2000 सूती मिलें यहाँ पर संचालित हो रही हैं। 940,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। 940 जो हज़ार व्यक्ति हैं, यानी 9000 या 940,000 व्यक्तियों को क्या पर मिला है? यहाँ पर व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र प्रथम राज्य महाराष्ट्र, जहाँ 112 मिल है। अगर सबसे ज़्यादा अगर सूती वस्त्र की अगर मिल देखी जाए तो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र की कितनी मिल है? 112 मिल है, जिसमें से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सूती मिल कहाँ पर है? चौड़। और यही कारण है इसी सूती वस्त्र की क्या कहते हैं? राजधानी। एक बार थोड़ा रिवीजन दे दूं यही, भारत में सूती वस्त्र का सबसे पुराना और विश्वसनीय उद्योग है वो सूती वस्त्र है। इसके प्रथम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए वो सिंधु सरस्वती सभ्यता से हुई। सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। विश्व का सबसे पहला सूती वस्त्र मैनचेस्टर को है, और यही कारण है कि विश्व जगत के जो भी शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं उन सभी को मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। भारत में इसकी शुरुआत 1818 में फोर्ट ग्लास कोलकाता में रहा, लेकिन ये कारखाना बिल्कुल क्या रहा? असफल रहा। भारत का दूसरा सफल कारखाना 1854 मुंबई में कवासजी डावर के द्वारा हुआ। पूर्व भारत और भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहा जाता है। राजस्थान की बस्तर नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? यानी कि भीलवाड़ा को कहते हैं। कपास सिडन, बनियान, नरमा लोग कहते हैं। वर्तमान समय में 2000 मिलें यहाँ पर संचालित है। 940,000 व्यक्ति रोजगार दिया हुआ है। महाराष्ट्र में 112 सर्वाधिक 54 मिले हैं। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बतूर तमिलनाडु जो सूती धागे के लिए भी प्रसिद्ध है।
भारत का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान जो है वो चीन का है और दूसरा स्थान जो भारत का है। इस तरीके से जो सूती वस्त्र उद्योग है वो भारत का एक सर्वश्रेष्ठ उद्योग के क्षेत्र में आता है। और दूसरी बात यहाँ पर आपकी आती है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग में एक अग्रणी भूमिका अदा की है। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग का विकास के प्रमुख कारण क्या है। तो महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा कारण जो आता है वो आता है समुद्र की नम जलवायु है। पहले नंबर पर क्या नम है, क्योंकि धागा टूटे ना, धागे का व्यवस्थितकरण हो, जिससे जलवायु में हवा में नमी होगी, जिससे धागा क्या टूटने की समस्या वो है वो कम रहेगी। तो समुद्र की नम जलवायु है। और नम जलवायु के साथ में एक चीज़ और है कि एक बंदरगाह जो है यहाँ पर है। अब बंदरगाह कौन सा है, न्यू होवा सोवा बंदरगाह यहाँ पर कौन सा भाई, न्यू होवा सोवा बंदरगाह है। इस न्यू सोवा को वर्तमान समय में क्या कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो ये नेहरू बंदरगाह यहाँ है जिससे विदेशों में आयात निर्यात जो है वो ज़्यादा होता है। और इसी आयात निर्यात के चलते जो है कि यहाँ पर किसी तरीके से यानी उनके बीच में जो इसमें एक अच्छे जलवायु के रूप में यहाँ पर विकसित होता है। अब महाराष्ट्र के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र के प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत आता है सोलापुर आता है। सोलापुर के अलावा दूसरा जो क्षेत्र है वो अकोला आता है। अकोला के अलावा अमरावती आता है। अमरावती के अलावा वर्धा आता है। वर्धा के अलावा सतारा आता है। सतारा के बाद में जो कोल्हापुर जो क्षेत्र है वो कोल्हापुर क्षेत्र यानी कि इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर बात देखी जाए तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनेक जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के अंतर्गत जो पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, विकास होता है। तो ये जो क्षेत्र है वो सूती वस्त्र उद्योग के रूप में विकसित हो रहे हैं। दूसरी बात ये देखी जाती है सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में कि भारतवर्ष के अंतर्गत जो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो अन्य स्थल आपके कौन कौन से प्रसिद्ध रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आप देखिए तो कोल्हापुर क्षेत्र है वो भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा। फिर दूसरा जो बड़ा राज्य है और उस बड़े राज्य का नाम क्या है, गुजरात। दूसरा बड़ा राज्य है, उस दूसरे बड़े राज्य का नाम क्या है, गुजरात क्षेत्र है। वहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ है। दूसरा जो क्षेत्र आपका आता है उसके अंतर्गत नाम है गुजरात। गुजरात दूसरा बड़ा राज्य है, दूसरा बड़ा राज्य है। दूसरे बड़े राज्य में 135 मील, 67 मील अहमदाबाद में, अहमदाबाद में है। और इस अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहते हैं। आप कहोगे सर ये बोस्टन क्या है, ये बोस्टन अमेरिका का एक बंदरगाह है। ये बोस्टन जो है ये बोस्टन अमेरिका का बंदरगाह है, अमेरिका का प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो आप एक बात यहाँ पर ये कहोगे कि सर बोस्टन क्या है, तो बोस्टन अमेरिका का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जो आगे की किताबों में आप बोस्टन टी पार्टी के रूप में पढ़ेंगे। कांडला बंदरगाह के कारण इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। अब अगर दूसरी चीज़ पूछी जाएगी, गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास कांडला बंदरगाह के कारण हुआ है। कांडला बंदरगाह के कारण इसका विकास हुआ। दूसरा बड़ा राज्य 135 मील है, 67 मील है। कांडला बंदरगाह के कारण इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। अब इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, उसका नाम है सूरत। सूरत के बाद बड़ोदरा, बड़ोदरा के बाद भावनगर, भावनगर के बाद पोरबंदर, पोरबंदर के बाद दूसरी चीज़ है राजकोट और भरूच आदि जो क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे जो क्षेत्र हैं गुजरात क्षेत्र के, वहाँ पर इन क्षेत्रों में ये सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ। सूती वस्त्र सर्वाधिक विकास कांडला बंदरगाह के कारण हुआ। सूरत पहले नंबर पर, बड़ोदरा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट और भरूच क्षेत्र जो है वो आपके यहाँ पर विकसित हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर आती है
और वो बात ये आती है जब भी हम इसे लिखते हैं कि भाई तीसरा क्षेत्र जो आता है वो तमिलनाडु का आता है। तीसरे नंबर पर जो क्षेत्र आएगा वो कौन सा आएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 205 मिले हैं। कितने मिले हैं? 205 मिले हैं। सर्वाधिक कोयम्बतूर में है। सर्वाधिक जो है वो कोयम्बतूर क्षेत्र है, उस कोयम्बतूर क्षेत्र में है। और सूती धागों के लिए प्रसिद्ध है। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा है, सूती धागों के लिए कोयम्बतूर प्रसिद्ध है। कोयम्बतूर जो मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जहाँ सूती धागों के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। इनके अंतर्गत जो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, मदुरै बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है सूती कपड़े के लिए। चेन्नई जो क्षेत्र है, पेरांगम्बूर क्षेत्र जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तिरुचिरापल्ली है जो भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रामनाथपुरम है, ये भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। और उसके अलावा चेन्नई बंदरगाह के कारण इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। किसके कारण? चेन्नई बंदरगाह के कारण इसका सर्वाधिक विकास हुआ है, सर्वाधिक प्रगति हुई है, सर्वाधिक विकास इसका देखने को मिला है। इसके बाद में सूती वस्त्र उद्योग का अगला जो क्षेत्र आता है वो मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत 361 मिलें विकसित हुई हैं। जो 361 मिलें यहाँ पर जो देखने को मिली हैं, जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। यानी यहाँ पर जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या होने के कारण सस्ते श्रमिक हैं। सर्वाधिक जनसंख्या होने के कारण सस्ते श्रमिक हैं, सस्ते श्रमिक हैं। सर्वाधिक विकास से जो क्षेत्र में हुआ है, इंदौर, रतलाम, इंदौर क्षेत्र है, रतलाम क्षेत्र है, उज्जैन क्षेत्र है, देवास क्षेत्र है, जबलपुर क्षेत्र है, ये प्रमुख इसके क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत विकसित हुआ। एक बार थोड़ा सा रिवीजन दे दूं। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के समुद्र की नमी और जलवायु के कारण, बंदरगाह के कारण विकसित हुआ। सोलापुर क्षेत्र है, अकोला क्षेत्र है, अमरावती क्षेत्र है, वर्धा, सतारा आदि जो सूती वस्त्र उद्योग के विकसित हुए। गुजरात दूसरा बड़ा राज्य है जहाँ सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध 135 मिलें यहाँ पर हैं। यहाँ पर 67 मिलें अहमदाबाद और पूर्व का बोस्टन कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास कांडला बंदरगाह पर हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं कि किस कारण से विकसित हुआ। गुजरात के अंतर्गत सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट और भरूच क्षेत्र सूती कपड़े के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु में 205 सर्वाधिक मिलें हैं, सूती धागों के लिए प्रसिद्ध हैं। कोयम्बतूर प्रसिद्ध क्षेत्र है, कोयम्बतूर में सर्वाधिक मिलें हैं। मदुरै है, चेन्नई है, पेरांगम्बूर है, तिरुचिरापल्ली है, रामनाथपुरम है। चेन्नई बंदरगाह के कारण इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। मध्य प्रदेश में 36 मिलें हैं, लेकिन सर्वाधिक श्रमिक और जनसंख्या होने के कारण सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। इंदौर है, रतलाम क्षेत्र है, उज्जैन क्षेत्र है, देवास और जबलपुर क्षेत्र है, वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी क्या रहा? प्रसिद्ध रहा। यह इस क्षेत्र के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठता उन्होंने हासिल की है। उसके बाद में अगले क्षेत्र के रूप में जो सूती वस्त्र उद्योग का जब कारखाना आता है वो पश्चिमी बंगाल है। अगले क्षेत्र के रूप में जो विकसित होता है वो पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में 45 मिलें मौजूद है। हुगली नदी क्षेत्र में कोलकाता, हावड़ा व 24 परगना इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है हुगली नदी क्षेत्र। हुगली नदी क्षेत्र में कोलकाता, हावड़ा के साथ 24 परगना, तो यानी 45 मिलें हुगली नदी क्षेत्र में, कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या मिल जाते हैं? सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। सस्ते श्रमिक होने के साथ स्थानीय मांग ज़्यादा है। स्थानीय मांग क्या? कोलकाता बंदरगाह के कारण अधिक विकास हुआ है। कोलकाता बंदरगाह के कारण
कारण अधिक विकास हुआ है। 45 मीलें हैं। हुगली नदी के क्षेत्र में कोलकाता हावड़ा बीच 24 परगना, जनसंख्या, सस्ते श्रमिक, स्थानीय मांग और कोलकाता के कारण इसका सर्वाधिक विकास है। अगला जो राज्य आता है वो कौन सा है? राजस्थान। देश का 4% योगदान है, देश में 4% योगदान है इसका, योगदान इसके अंतर्गत है। विकास इसका कारण क्या? भाखड़ा व चंबल से पर्याप्त विद्युत आपूर्ति होती है, चंबल से पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो यानी देश में 4% योगदान इसका है। भाखड़ा व चंबल में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति होती है इससे। नमी के कारण प्रगतिशीलकों का प्रयोग है। यहाँ पर नमी कम होती है, शुष्क जलवायु है, तो नमी के लिए यहाँ पर परिशीलकों का प्रयोग होता है। तो नमी के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग है? परिशीलकों का प्रयोग होता है राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर नमी जलवायु नम है। भीलवाड़ा गंगानगर, कोटा, पाली, उदयपुर आदि इस क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। तो देश के अंतर्गत 4% योगदान राजस्थान का है। भाखड़ा और चंबल से पर्याप्त विद्युत आपूर्ति इनको की जाती है। नमी के लिए प्रगतिशीलकों का प्रयोग होता है। भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर, गंगानगर, कोटा और उदयपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब अगला और अंतिम बिंदु इसका होता है सूची में अन्य राज्य कौन से हैं? तो अन्य राज्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण राज्यों में आता है, जहां उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कानपुर है। कानपुर के बाद मुरादाबाद क्षेत्र है जो इसमें शामिल है। फिर अथराना है जो क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है। फागवाड़ा क्षेत्र है वो शामिल, जो आपके वाराणसी क्षेत्र है वो शामिल है। तो वाराणसी है, अथराना है, मुरादाबाद और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये क्षेत्र इसमें शामिल हुए। फिर दूसरा क्षेत्र है पंजाब क्षेत्र है। पंजाब क्षेत्र में अमृतसर है। अमृतसर के अलावा लुधियाना क्षेत्र जो इसमें शामिल है। लुधियाना के अलावा फागवाड़ा क्षेत्र शामिल है। ये तीनों ही पंजाब के प्रतिष्ठित क्षेत्र हैं। जहाँ पर कर्नाटक क्षेत्र है अगला, और कर्नाटक क्षेत्र में बेलारी है, और बेलारी के साथ साथ मैसूर और बेंगलोर है। बेंगलोर क्षेत्र, मैसूर क्षेत्र, बेलारी क्षेत्र कर्नाटक के प्रसिद्ध हैं। अगला जो क्षेत्र है, अब अगले क्षेत्र के रूप में जो आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो क्षेत्र विकसित होते हैं वो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना है। तेलंगाना तो खैर वर्तमान समय में अलग राज्य बन गया है। वारंगल क्षेत्र जो प्रसिद्ध है। हैदराबाद जो क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश और इनकी आज संयुक्त राजधानी के रूप में है, और गुंटूर क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। आज़ादी के पास 12 गुना वृद्धि हुई है। अगर बात की जाए तो आज़ादी के समय जो सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन था उसमें 12 गुना क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 12 गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है। 1947 में 351 करोड़ वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन होता था, जो 6500 करोड़ वर्ग मीटर कपड़ा जो है उसका उत्पादन वर्तमान समय के भारत में होता है। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कानपुर, मुरादाबाद, अथराना क्षेत्र है। पंजाब में अमृतसर, लुधियाना और फागवाड़ा क्षेत्र इसके लिए संचालित हैं। कर्नाटक में बेलारी, मैसूर और बेंगलोर क्षेत्र इसके लिए संचालित हैं, प्रतिष्ठित। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, वारंगल, हैदराबाद और गुंटूर हैं। तेलंगाना आज अलग राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। हैदराबाद इनकी संयुक्त राजधानी, गुंटूर आज़ादी के समय से 12 गुना वृद्धि हो गई। 1947 में 351 करोड़ वर्ग मीटर था, जो आज 6500 करोड़ वर्ग मीटर के रूप में कपड़ा बनना स्टार्ट हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग आने वाले समय में भारत की एक आधारशिला के रूप में, एक आधार स्तंभ के रूप में विकसित हुआ है। तो ये आपका सूती वस्त्र था। 4-5 तरीके के मैनचेस्टर मैंने आपको बताए हैं। सारे मैनचेस्टर आप इनको बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार करोगे, अच्छी तरीके से आपको
पढ़ोगे इन्हें, तब जाके आपका ये वीडियो क्लियर हो जाएगा। सभी बच्चों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अपने माता पिता, बूढ़ा दादा दादी जी का ध्यान रखो, पढ़ते रहो, पीडीएफ से नोट्स बनाओ, बार बार इनको पढ़ो, आगे वाले प्रश्नों के उत्तर पढ़ो। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में डालो, स्कूल में कॉल करके पूछो, तो हर चीज़ को आपको समाधान मिलेगा। इसके साथ मैं आज विदा चाहता हूँ। कल 19 तारीख के वीडियो में मैं 2 उद्योग लेकर आपके सामने सीमेंट उद्योग और कागज उद्योग के रूप में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।